हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो कि सीटेट, यूपीटेट, रीट और सुपरटेट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आए हुए विभिन्न टॉपिक्स और उनके भी सब टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक विकास की अवधारणा शुरू करेंगे। विकास का अर्थ है गतिशील क्रमबद्ध परिवर्तन जो कि गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। विकास शरीर में आए गुणात्मक परिवर्तन जो कि क्रमिक होते हैं के बारे में बताता है। याद रखिए, यह जो शब्द है क्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमारे जो अंदर परिवर्तन चेंजेस आते हैं वे क्रम के अनुसार चलते हैं। बच्चे का विकास माँ के गर्भाधान से ही शुरू हो जाता है, यानी कि विकास बालक के जन्म लेने से पहले ही आरंभ हो जाता है। विकास में अस्थायी परिवर्तन नहीं आते हैं, जैसे कि बीमारी। इससे रिलेटेड जो भी परिवर्तन आएंगे वह विकास में नहीं गिने जाते हैं। विकास परिपक्वता और अनुभव पर आधारित होता है। ये लाइन परिपक्वता और अनुभव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में इससे संबंधित कई प्रश्न आ चुके हैं। विकास मनुष्य को निर्भरता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और निर्भरता से स्वायत्तता का ध्यान हमें रखना चाहिए। वृद्धि या समृद्धि संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन है जिन्हें मापा जा सकता है। वजन, ऊंचाई, आकार में आए परिवर्तन वृद्धि में गिने जाते हैं। वृद्धि मात्रात्मक बदलावों की सक्रिय गतिशील प्रक्रिया है। हम इन्हें माप सकते हैं। वृद्धि द्वारा आए परिवर्तन बदलावों का मापन या मात्राकरण किया जा सकता है। समृद्धि विकास का पक्ष है। परिपक्वता पहले के अनुभवों के आधार पर व्यवहार में आए बदलावों को परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता का जो रिलेशन है वो एक्सपीरियंस के साथ है, अनुभव के साथ है। परिपक्वता आनुवंशिक रूपरेखा के हिसाब से चलती है, जीन्स के हिसाब से चलती है। यह समृद्धि विकास में समानता लाती है। विकास किन प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है? विकास जैविक, संज्ञानात्मक और समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है। जैविक प्रक्रियाओं में वजन, लंबाई, विभिन्न अंगों का विकास गिना जाता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं जो कि ज्ञान व अनुभव से संबंधित होती हैं, जैसे कि चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि गिने जाते हैं। समाज संवेगात्मक प्रक्रिया में एक व्यक्ति के दूसरों के प्रति संवेग और व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों को समाज संवेगात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि बच्चे का अपनी माँ के प्रति स्नेह और एक व्यक्ति का मैच हारने पर दुख का अनुभव करना, ये सब संवेगात्मक प्रक्रिया के उदाहरण हैं। समृद्धि व विकास में अंतर। समृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन जिन्हें हम माप सकते हैं से संबंधित है। आकार में मात्रात्मक बदलाव जैसे कि ऊंचाई, वजन, लंबाई समृद्धि कहलाते हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तन है, इन्हें मापा नहीं जा सकता। रूप और आकार में परिवर्तन जो कि कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं विकास कहलाते हैं। शारीरिक परिवर्तन समृद्धि कहलाते हैं। संपूर्ण परिवर्तन जिसमें शारीरिक परिवर्तन भी शामिल है विकास कहलाते हैं। परिपक्वता के साथ समृद्धि समाप्त हो जाता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाला है, यानी कि जीवन भर चलता है। इन्हें मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता, इसका आकलन किया जाता है। इसको मापना कठिन है। समृद्धि का सीमित अर्थ है जबकि विकास का विस्तृत अर्थ होता है। फ्रेंड्स, अब हम विकास, वृद्धि और परिपक्वता से संबंधित सीटेट, यूपीटेट, रीट और सुपरटेट में आए प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। सही उत्तर है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है।
निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सही उत्तर है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तर। सही जवाब है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। मानव जाति को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे? सही उत्तर है मैस्लो। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ हम पार्ट 2 में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।